हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। केरला की राउंड वन की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है और अच्छी बात यह है कि कट ऑफ यहां पे लोअर साइड पे रहा है। 549 मार्क्स पे नॉन केरलाइट बच्चों को अलॉटमेंट मिली है यहां पे। और जो स्टेट मेरिट रहा है वो 3636 का कॉलेज है, पीके दास मेडिकल कॉलेज। जो केरलाइट बच्चे हैं जिनके पास डोमिसाइल है उनके लिए 511 मार्क्स पे सीट यहाँ पे आखिरी अलॉट हुई है। जो स्टेट मेरिट है वो है 5698 का और कॉलेज है पीके दास मेडिकल कॉलेज। अच्छी बात यह रही कि पिछले साल जिन 5 मेडिकल कॉलेज में नॉन केरलाइट बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिली थी, इस साल इन पांचों मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड किया गया और यहाँ पे नॉन केरलाइट बच्चों को भी अलॉटमेंट मिली। अलॉटमेंट लिस्ट को पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद में मैं आपको कह सकता हूँ कि राउंड 2 में काफ़ी कट ऑफ गिरेंगी, क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में सीट मिली है और इन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में भी गवर्नमेंट सीट कहीं ना कहीं अलॉट हुई हैं। और ये बच्चे ऐसे हैं जो कि सीट सरेंडर करके काउंसलिंग को एग्जिट कर जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको राउंड 2 में 530 या 535 के स्कोर पे भी या फिर इससे नीचे भी हो सकता है कि कट ऑफ चला जाए। तो काउंसलिंग में ज़रूर बने रहिएगा ताकि इकोनॉमिकल फीस स्ट्रक्चर में आपको एमबीबीएस करने का मौका मिले। मॉप अप राउंड में भी कट ऑफ और ज़्यादा ड्रॉप करेगा। रीज़न ये है कि राउंड 2 या फिर मॉप अप राउंड में कोई भी तरह से किसी भी कंडीशन में फ्रेश फॉर्म फिलिंग नहीं ओपन किया जाता है केरला में। तो इसके वजह से जो बच्चे काउंसलिंग में ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए कोई भी कंपटीशन नया नहीं क्रिएट होता है और आगे कट ऑफ ड्रॉप करता चला जाएगा। तो इस काउंसलिंग में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। कम से कम स्कोर पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं। आगे इस वीडियो में आपको कॉलेज वाइज में बताऊंगा कि किस कॉलेज में क्या कट ऑफ गई है और क्या स्टेट मेरिट रहा और आगे किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं काउंसलिंग में क्या क्या डेवलपमेंट होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो ये है लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस केरला की और इनकी कट ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस रखा है, फीस स्ट्रक्चर इसकी कितनी है, स्टेट मेरिट लिस्ट क्या गई है नॉन केरलाइट बच्चों के लिए और ऑल इंडिया रैंक कितना गया इनमें, फिर केरलाइट बच्चों के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट क्या गई और ऑल इंडिया रैंक कितना रहा। स्टार्ट करते हैं जुबली मिशन से। जुबली मिशन में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा है 12,084 रैंक पे यहाँ पे क्लोज हुई है सीट नॉन केरलाइट के लिए। 14,324 पे केरलाइट बच्चों के लिए सीट आखिरी अलॉट हुई है। तो ये एक ऐसा रैंक रेंज है जहाँ पे आप मान सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल चुकी होगी, आइदर ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ पे 90% सीट सरेंडर हो जाएंगी और इसके वजह से राउंड 2 की कट ऑफ ड्रॉप करेगी। सब्सिक्वेंटली अगर आप देखें अम्बाला में भी 16,525 का कट ऑफ गया है। तो 75 to 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनको गवर्नमेंट की सीट यहाँ पे भी मिली होगी और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है सीट सरेंडर होने की। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जिनको टॉप रेटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही जाना होता है, फीस स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल है, तो ऐसे केस में वो गवर्नमेंट की सीट को, जो कि बॉटम रैंक कॉलेजेस होते हैं, नए कॉलेजेस होते हैं, उनको वो छोड़ करके चलते हैं। तो आपको मिक्स्ड यहाँ पे आउटपुट दिखेगा जहाँ पे कुछ बच्चे अलॉटमेंट को लेंगे, कुछ बच्चे छोड़ेंगे भी, बट राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ डेफिनेटली ड्रॉप करेगा। अब मलंकरा की कट ऑफ देखिए 20,059 रही है नॉन केरलाइट बच्चों के लिए और केरलाइट बच्चों के लिए 21,715। पुष्पगिरी में 1,579 का स्टेट मेरिट गया है नॉन केरलाइट बच्चों के लिए, 20,954 का कट ऑफ रहा। एमईएस में 22,853 का कट ऑफ रहा। एसयूटी में 25,610, बिलीवर चर्च में 26,491, श्री गोकुलम में 26,702 का कट ऑफ गया। डॉक्टर समरवेल में 27,369 का कट ऑफ गया। केएमसीटी में 31,314 का कट ऑफ गया है। अब करुणा मेडिकल कॉलेज सबसे लोएस्ट फी स्ट्रक्चर वाला कॉलेज है, इसमें भी देखिए कट ऑफ हायर साइड पे एक तरह से 32,763 पे यहाँ पे आखिरी सीट अलॉट हुई है। 2,532 का स्टेट मेरिट रहा है। मालाबार में 34,055 का कट ऑफ गया। ट्रावनकोर में 35,016 का कट ऑफ रहा। अजीजिया मेडिकल कॉलेज में 37,235 का कट ऑफ रहा। श्री नारायणा में 37,581, माउंट जॉन में 38,559, अल हजर में 40,075, डॉक्टर मोपेंस मेडिकल कॉलेज वायनाड में 45,722 और पीके दास में 47,273। तो पूरी लिस्ट में आप देखिए जो सबसे लोएस्ट रैंक गया है पीके दास मेडिकल कॉलेज में 3636 का स्टेट मेरिट और 47,273 का रैंक है। और इसे अगर मार्क्स में अगर देखें तो 549 पे आखिरी सीट नॉन केरलाइट बच्चे को अलॉट हुई है। वही स्टेट मेरिट में अगर केरलाइट बच्चों का देखा जाए तो 5698 का स्टेट मेरिट रहा और रैंक रहा है 74,967 और मार्क्स है 511।
तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या स्टेप है आपके अलॉटमेंट के बाद में। जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिली है उनको लॉगिन करना है। लॉगिन करके वो मेनू ड्रॉप डाउन में देखेंगे कि रिजल्ट के बॉक्स में उनको क्या मेंशन कर रहा है। वहां पे उनको फिर अपने डेटा शीट को डाउनलोड करना है। डेटा शीट में सारी स्टेप्स मेंशन रहेंगी, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ मेंशन रहेगा। इसके हिसाब से आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन है। जो नॉन केरलाइट बच्चे हैं, जो केरलाइट बच्चे हैं वो ऑनलाइन के साथ साथ में केरला में जो लोकेटेड पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाकर के फीस अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 3 फेब से 7 फेब के बीच का टाइम दिया जा रहा है। इसके बाद में आपको फिजिकली कॉलेज को रिपोर्ट करना है और ये रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होता है 4 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में। अब ऐसे बच्चे जिनको सीट मिली है और उनके पास में अदर ऑप्शंस भी हैं, उनके साथ क्या होगा अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपने चॉइस फिलिंग जो भी किया होगा, अगर आपने टॉप में से स्टार्ट किया और 10 कॉलेजेस को आपने एंटर किया और अगर आपको 8th पोजीशन का कोई कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर के सातों ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे और 8th के बाद में 8, 9 और 10 या फिर डाउनवर्ड जितने भी कॉलेजेस आपने रखा था वो ऑप्शंस आपके राउंड 2 और मॉप अप राउंड के लिए बिल्कुल मौजूद रह जाएंगे। तो एक तरह से समझिए कि जो बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके पास में अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है ऐसे केस में। हाँ, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में आपके सारे ऑप्शंस, हायर ऑप्शंस इंटैक्ट रहेंगे। आप रिपोर्ट करने के बाद में अपग्रेडेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो हायर ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे। आपको जो अलॉटमेंट अभी मिला है इससे बेहतर ऑप्शंस आपको राउंड 2 में नहीं मिल पाएगा। तो सोच समझ के ये डिसीजन लीजिएगा क्योंकि बहुत वाइटल है। हो सकता है आपको आगे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा कट ऑफ के ऊपर में और आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आपको क्या करना है आगे प्रोसेस में। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गेट बैक करेगी। Wish you all the best. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.